तो चलिए आज बात करते हैं एक बहुत ही खास, प्राचीन और शक्तिशाली स्तोत्र के बारे में, सरस्वती कवचम। ये ब्रह्मवैवर्त पुराण से लिया गया है। अब इसे सिर्फ एक भजन मत समझिए, इसे ज्ञान, मानसिक स्पष्टता और एक तरह से मन की भीतरी शक्ति का कवच माना जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है, आज की इस डिजिटल दुनिया में जहां हर पल हमारा ध्यान भटकता रहता है, क्या सदियों पुराने ये शब्द हमें वो मेंटल शार्पनेस और क्लैरिटी दे सकते हैं जिसकी हम सबको इतनी ज़रूरत महसूस होती है? देखिए, ज्ञान की ये जो खोज है या अपनी बात को अच्छे से कह पाने की जो चाहत है, ये कोई आज की बात तो है नहीं। ये तो सदियों से चली आ रही एक तलाश है और शायद हमारी सबसे गहरी मानवीय इच्छाओं में से एक है। सोचिए जरा, एक स्टूडेंट के बारे में जो इम्तिहान की तैयारी कर रहा है, या एक आर्टिस्ट जो इंस्पिरेशन ढूंढ रहा है, या कोई भी जो बस अपने विचारों को दुनिया के सामने बेहतर तरीके से रखना चाहता है। ये जो अपनी मेंटल एबिलिटीज को बढ़ाने की इच्छा है ना, वो हम सब में है। और ये स्तोत्र उसी सदियों पुरानी खोज का एक जवाब जैसा है। तो आखिर ये सरस्वती कवचम है क्या? देखिए, इसे सिर्फ एक प्रार्थना समझ लेना मतलब इसकी पूरी बात को ना समझना होगा। ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक शक्तिशाली मेटाफर है, एक तरह का मेंटल टूल है। कवचम शब्द का मतलब होता है कवच या आर्मर, लेकिन ये कोई लोहे का कवच नहीं है जो हमें शारीरिक चोट से बचाए। ये एक आध्यात्मिक कवच है जो हमारे मन को अज्ञान, कंफ्यूजन और क्रिएटिव ब्लॉक्स जैसी भीतरी चुनौतियों से बचाने के लिए बनाया गया है। और ये देखिए, इसका मूल रूप संस्कृत में। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये एक खास स्ट्रक्चर है, एक ध्यान की विधि है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत संभाल कर रखा गया है। हर शब्द, हर अक्षर, सबका अपना एक मतलब है, एक वजन है। अब इस कवच की शक्ति को समझने के लिए हमें पहले उस स्रोत को समझना होगा जिसे ये इन्वोक करता है, यानी देवी सरस्वती। सरस्वती सिर्फ एक देवी नहीं है, वो तो सिंबल हैं ज्ञान का, कला का, संगीत का, विजडम का। तो ये भजन असल में उनकी शक्तियों और गुणों को इन्वोक करने का एक तरीका है, ताकि हम उन गुणों को अपने अंदर जगा सके। अब देखिए, स्तोत्र में उनका वर्णन कितना सुंदर है। श्वेत पद्मासना देवी, मतलब वो जो सफेद कमल पर बैठी हैं। ये सफेद कमल प्योरिटी का, ज्ञान का और दुनिया की उलझनों से ऊपर उठने का एक बहुत गहरा प्रतीक है। और फिर आता है वीणा पुस्तक धारणी, मतलब जिनके हाथों में वीणा और पुस्तक है। ये आर्ट और साइंस, क्रिएटिविटी और नॉलेज के बीच एक अद्भुत बैलेंस को दिखाता है। ये एक खूबसूरत रिमाइंडर है कि असली ज्ञान लॉजिक और इमेजिनेशन के मिलने से ही पैदा होता है। इस स्तोत्र का स्ट्रक्चर बहुत सिस्टमैटिक है, ऑलमोस्ट एक मेडिटेशन की तरह। ये एक आसान से 3 स्टेप प्रोसेस को फॉलो करता है। सबसे पहले देवी का आवाहन किया जाता है, फिर शरीर के किसी हिस्से का नाम लिया जाता है और आखिर में उस हिस्से की सुरक्षा के लिए प्रार्थना की जाती है। और ये प्रोसेस बड़ा सिंबॉलिक है। जब भजन कहता है मेरे सिर की रक्षा करो, तो इसका असल मतलब है मेरे विचारों को, मेरी बुद्धि को सुरक्षित और तेज करो। और जब ये कहता है मेरे गले की रक्षा करो, तो भाव ये है कि मेरी वाणी को शुद्ध बनाओ, मेरी बातों में असर पैदा करो। तो ठीक है, ये सब करने का आखिर मकसद क्या है, इसका फल क्या है? अच्छी बात यह है कि जवाब हमें कहीं और नहीं बल्कि इसी स्तोत्र के अंदर ही मिल जाता है। इसके आखिरी हिस्से को कहते हैं फलश्रुति, मतलब अ लिस्ट ऑफ बेनिफिट्स। इस प्रैक्टिस से क्या क्या हासिल हो सकता है, ये एक तरह से इस स्तोत्र के अंदर ही दिया गया एक वादा है जो बताता है कि इस मेंटल और स्पिरिचुअल एक्सरसाइज से क्या पाया जा सकता है। और ये फायदे सुनकर लगेगा कि ये तो आज के लिए ही लिखे गए हैं। बेहतर इंटेलिजेंस, एक शार्प मेमोरी, एक महान कवि बनने की क्षमता और अपनी बात को साफ और असरदार ढंग से कहने का कला। सोचिए, ये सारी चीजें आज की प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में कितनी जरूरी हैं। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प दावा भी किया गया है। पाठ के मुताबिक अगर कोई पूरी श्रद्धा से इस कवच का 3 लाख बार पाठ करता है तो वो सिद्ध वाक हो जाता है। इसका प्रतीकात्मक मतलब है कि उसकी कही बात में इतना वजन और सच्चाई आ जाती है कि वो गहरा असर डालती है और असलियत को भी आकार दे सकती है। तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं कि इसका गहरा फिलॉसफिकल मीनिंग क्या है। असल में ये कवचम सिर्फ बाहरी ताकतों से सुरक्षा मांगने के बारे में नहीं है। ये तो एक ब्लूप्रिंट है खुद को अंदर से मजबूत बनाने का, अपनी भीतरी क्षमताओं को निखारने का। ये मन को डिसिप्लिन में लाने और अपनी इंटेलेक्चुअल और क्रिएटिव एनर्जी को सही दिशा देने की एक प्रैक्टिस है। ये कंपैरिजन देखिए, ये सारी बात को एकदम साफ कर देता है। हर शाब्दिक आदेश के पीछे एक गहरा दार्शनिक लक्ष्य छिपा है।
गले की रक्षा का असली मतलब है वाणी में सुधार। सिर की रक्षा का मतलब है बुद्धि को और पैना करना। ये एक तरह से मेंटल जिम्नास्टिक्स है जिसे प्रार्थना के रूप में पेश किया गया है। और ये हमें वापस हमारे पहले सवाल पे ले आता है, लेकिन एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। आज इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के ज़माने में, जहां हर पल हमारा ध्यान भटक रहा है और जानकारी का बोझ हमें थका देता है, तो शायद हम सबको एक ऐसे ही मेंटल कवच की ज़रूरत है। एक ऐसा कवच जो हमें फोकस करने में, क्लियरली सोचने में और अपने विचारों को दमदारी से रखने में मदद करे। ये एक सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।